जय हो यशोदा मैया की तो बधाई, कन्या जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, हरण दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, कन्या जन्म जय हो यशोदा मैया की तो बधाई, कन्या जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, गगन समय क्रांतिकारी, गगन समय क्रांतिकारी, राधिका चमक रही आगे, राधिका चमक रही आगे, रतन में हारे बनवासी, रतन में हारे बनवासी, भ्रमर तिलक तूरी तिलक चंद्र शीतल ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर आरती कुंज बिहारी, तुम देखते के बच्चा तुम देखते के बच्चा मैं तुमको भूला शायद है अंध तुम्हें, मैं तुझको भूला जाऊं, गुरुदेव मेरे मुझको फिर भी न भुला दे। श्री व्यास भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय। आजो या बंदे प्रभु का नाम गाओ, आजो या बंदे प्रभु का नाम गाओ, जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ, जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ, स्नेह नाता जोड़ो गिरधर से, 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 आजो या बंदे प्रभु का नाम गाओ। माता अदिति के यहाँ भगवान वामन का प्रागट्य होता है। भगवान वामन नारायण का प्रागट्य हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार देवगुरु बृहस्पति ने किया और महाराज कश्यप ने भगवान को मेखला प्रदान की, माता अदिति ने कौपिन प्रदान किया। बोले बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करना है वामन, कौपिन दे देती है माता। देवताओं ने भगवान को छत्र प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कुश की माला भगवान वामन को दिया। सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला। कुबेर देवताओं की कोषाध्यक्ष ने क्या दिया भगवान को? भिक्षा का पात्र। गुरुदेव मुझे यजमान बता दीजिए, जाओ नर्मदा नदी के उत्तर तट पर राजा बलि विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहा है भृगुवंशी ब्राह्मणों के नेतृत्व में, और जो भी याचक जाएगा राजा बलि मना नहीं करेगा। भगवान वामन 52 उंगली का शरीर बनाकर छत्र, कौपिन, खड़ाऊ, मेखला धारण करके महाराज गए यज्ञशाला की ओर। और जैसे यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचते हैं भगवान वामन, इतना तेज फैल जाता है, चारों तरफ ऐसा लगने लगा कि साक्षात सूर्य नारायण का आगमन हो गया। दरवाजे पर इतना तेज फैला, राजा बलि का ध्यान बरबस भगवान वामन की ओर चला गया। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि चुपचाप बैठे रहो, उधर मत जाओ। तो बोले रुक ना गुरुदेव, इतना तेज फैला है मेरी यज्ञशाला में, जा करके देखो कौन आया है।
जाओ देखो और देख करके स्वागत करो, लेकिन उनसे बातचीत मत करना। शुक्राचार्य ने भगवान नारायण को देखा और देख करके पहचान लिया कि साक्षात भगवान आया है, और राजा बलि से कह भी दिया, सुनो राजा बलि, तुम्हारे यज्ञशाला में जो आया है आज वो कोई साधारण बालक नहीं है। क्या कहा? एस बैरोचने, हे बैरोचन के बेटा बलि। बलि के पिताजी का नाम बैरोचन है। एस बैरोचने, साक्षात भगवान विष्णु रव्यः, साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। भगवान छोटे बन करके गए और महाराज यहाँ तक वर्णन करते हैं, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भय भुसखात। कर ले, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, वामन भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे डोल रही है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोल रही है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोल रही है सारी धरती, डोला गगन। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपने लगा बैठे, कहा जाएगा लगन, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चुप चुप याद करते थे, कभी थोड़े याद जलते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते, जो होगा तेरा जाएगा। तिलक सब छीनी रे, मुझे मेरा मिलई, साथ तिलक सब छीनी रे, मुझे मेरा मिलई, मेरा मिलई, साथ तिलक सब छीनी रे,
देवकी के प्रथम बेटे का नाम था कीर्तिमान। उस बच्चे का नाम भागवत में दिया गया है। उस बच्चे को ले गए और सीधे महाराज वसुदेव कंस के पास चले गए। महाराज, ये देवकी का प्रथम गर्भ है। फूल और बच्चे भगवान के साकार रूप हैं। बच्चे को देख करके पापी का मन पिघल गया। बोले महाराज, ये तो मेरा काल नहीं है, जाओ देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। वापस कर दिया। कंस देवर्षि नारद का आगमन होता है, अष्टदल कमल निकाले और बोले महाराज बताओ इसमें पहला कौन है और 8वां कौन है। 2 से गिनना शुरू किए, 1 को 8 बनाया। 3 से गिनना शुरू किया, 2 को 8 बनाया। 4 से गिनना शुरू किया, 3 को 8 बनाया। 1 8 8 8 सब 8। ना जाने किस उटपुटांग विद्यालय से नारद जी गणित पढ़ करके आए थे। मति चकराई, दौड़ कर गया दुष्ट और जा करके सीधे माता देवकी के सामने ही उठाया कीर्तिमान को और पत्थर ने पटक करके दे मारा। एक चीख के साथ नीरव शांति कारागार में हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 देवी भागवत में कथा है, षडगर्भा है। ये षडगर्भा की कथा है। महाराज 6 गर्भों को उन्होंने नष्ट किया। 7वें संकर्षण की बारी आई और उस समय उन्होंने क्या किया, भगवान नारायण ने योग माया का धार लिया और कहा देवकी के गर्भ को रोहिणी गर्भ में स्थापित करें। और 8वें की जब बारी आती है भगवान कृष्ण के प्रागट्य के पूर्व, अब कंस क्या करता है, बहुत पहरा देता है और पहरा लगाया कि देवकी का 8वां गर्भ आने वाला है। तो तत्पश्चात कहा कि कोई परिंदा पैर ना मार पाए, चारों तरफ और पहरा लगा करके रखा। लेकिन भगवान प्रागट्य के पूर्व अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराते हैं माता देवकी के सामने। कारागार में उस रूप का दर्शन किए और बोले महाराज आपको तो बच्चा बन करके आना है, आप तो पिता बन करके आ गए। भगवान ने कहा माँ मैं भी छोटा बन करके आऊंगा, तो आप मुझको यहाँ पर पिताजी मत रखना, सीधे आप मुझको गोकुल पहुंचा देना। कंस की मति पापमती है, कारण कि दुष्ट मारने का प्रयास करेगा। और फिर भाद्र माह कृष्ण पक्ष दिन बुधवार मध्य रात्रि की बेला 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रागट्य कारागार में होता है। चारों तरफ एक तेज फैल गई, चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती है और जितने लोग वहां पर थे भगवान ने सबको योग माया की निद्रा में सुला दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक दल आवे भागर सुनैया चमके चारों खूट रे।
से तिलक दे अरे गोकुलम गोकुलम बाजा बाजे भैया और मथुरा में बाजे बधाई रे। गोकुल मथुरा में जन्म लिए राम लखन जन्म भाई रे। चिक चिक मलिया बड़ तरी तलवार हो बड़े बजावे बजगरी भैया चमका चाहिए बाजार हो। पागा ऊपर पागा रे भैया, पागा के ऊपर फेंटा रे, जो नाथे भागवत सुने पर तौने सरवर बेटा रे।
कौशल्या के रामे अवतार सुविधा कर लक्ष्मण झूलत है प्यारो मंगल राधा झूलत नसीब मुन्ना जन्म लेके आया, खुश नसीब मुन्ना जन्म लेके आया, खुश नसीब मुन्ना जन्म लेके आया, खुश नसीब मुन्ना जन्म लेके आया, चंदा सा मुखड़ा सभी को लुभाया, 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 रेशम की डोरी चंदन पलना झूला झूलत है गारो कुमार ललना, झूला झूलत रही है कमर वाली श्री बरसा रही है, कमर पानी की बरसा रही है, कमर पानी की ललनाया गला में बाजा से बधाई राजा की घर को, ललनाया गला में बाजा से बधाई राजा की घर को, ललनाया गला में बाजा से बधाई राजा की घर को, ललनाया गला में बाजा से बधाई राजा की घर में अवतार तुझे घड़ी लक्ष्मण हो, चलना तुझे घड़ी रघुलाल राजा की घर को, तुझे घड़ी आए अवतार तुझे घड़ी लक्ष्मण हो, चलना तुझे घड़ी रघुलाल राजा की घर को। धीरे झूलावे त्या झूलना, ये मैया धीरे झूलावे त्या झूलना, ये मैया धीरे झूलावे त्या झूलना, धीरे झूलावे त्या झूलना, ये मैया धीरे झूलावे त्या झूलना, झूलावे त्या झूलना, झूलना झूलना ये मैया धीरे झूलावे त्या झूलना, हरि हरि नाम हरि नाम
सुखदेव जी ने कथा वर्णन करते हुए कहा, राजा परीक्षित, अब यहाँ जो कथा आरंभ होती है भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद। अष्टम स्कंद में महाराज जी चाक्षुष मनवंतर, अलग अलग मनवंतर हुए हैं, उसमें इस मनवंतर की जो कथा आरंभ हो रही है उस मनवंतर का नाम है चाक्षुष मनवंतर। और इस मनवंतर में भगवान का अजित अवतार हुआ था। देखिए, 6वें मनवंतर है और चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा कही गई है। जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो लोग जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली का जो 8वां घर होता है, कौन सा 8वां, 12 घर होते हैं कुंडली में। अगर कहीं किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के 8वें घर पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है अष्टम स्थान, तो 8वें स्थिति में 8वें घर में अगर कहीं पाप ग्रह की दृष्टि है तो मनुष्य बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये ज्योतिष की भाषा है और मैं पुराणों की भाषा से चर्चा कर रहा हूँ। तो बोले ये महाराज अष्टम स्कंद की कथा आरंभ हो रही है। और वैसे भी आप लोग एक बात बताओ, 8 की संख्या को शुभ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? महाराज इस 8 का काट क्या है? लोग कहते हैं ना ये 8 मतलब इसका काट भी तो होना चाहिए। तो अष्टम स्कंद की कथा यहाँ पर आरंभ हो रही है। और आपसे सीधे बातचीत अगर मैं करूं तो गज उद्धार, गज उद्धार। अब चलो आप मन गज इसे लिखा है, बोले उल्टा पढ़ के दिखाओ। गज उल्टा पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? ज ग। मतलब ये गज उद्धार की कथा नहीं, ये जग उद्धार की ही कथा है, हमारे और आपके जीवन की ही कथा है। देखिए महाराज क्या वर्णन करते हैं। त्रिकुटाचल पर्वत क्षीर सागर के ऊपर, उसमें सोने लोहे चांदी की शिखरों से दिशाएं जगमगा रही थी। और उसी घनघोर जंगल में हाथियों का सरदार, भरा पूरा परिवार है, कोई कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है और कोई कमी भी नहीं है, बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक उस समय एक ऐसी घटना घटी। एक दिन जब गर्मी का दिन आया, गज को प्यास लगी। हर एक जीव भूख प्यास से व्याकुल होता है, गज को भी प्यास लगी। तो उन्होंने क्या किया, जंगल के अनेक वृक्षों को सपरिवार चीरते हुए सरोवर की तलाश में गए। महाराज बहुत दूर जाने के पश्चात एक सरोवर भी मिल गया। अरे भाई, प्यासे को क्या चाहिए? जल चाहिए। सरोवर देखे और जाकर के सब परिवार प्रवेश करते हैं और जी भर के जल छक करके पी लिए। और जलपान करते करते जब छक गए तब महाराज जल क्रीड़ा करना आरंभ करते हैं। सुण में भर करके एक दूसरे के ऊपर सिंचन करना आरंभ करते हैं। ठीक उस समय देखो सरोवर दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सरोवर के अंदर मगर है, ग्राह है, वो ग्राह दिखाई नहीं देता है। कथा का आध्यात्मिक भाव देखे, ये संसार ही वो सरोवर है और यहाँ विषय रूपी जल है। जब कोई भी जीव विषय रूपी जल में जाकर आसक्त हो जाता है तो काल रूपी मगर आकर के पैर को पकड़ लेता है। ये कथा का सरल और आध्यात्मिक अर्थ है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, आप सही से बताना, जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, पांव जब लड़खड़ाएगा तो आदमी क्या लेकर चलता है? लाठी लेकर के चलता है। पांव लड़खड़ाता है ना, तो फिर आदमी लाठी लेकर के चलता है। और देखिए कथा में भाव में क्या कहा गया है, गज के पांव को ही आकर के मगर ने पकड़ा। और वेद व्यास जी लिखते हैं कि जैसे उस विशाल ग्राह ने आकर के पकड़ा तो नाम आमिये ज्ञात है आतुरंग गजः कुतः कर्ण प्रभंति मोचितुम ग्राहेन पाशेन। ग्राह के पास से क्या, ग्राहेन पाशेन प्रभंतु मोचितुम। महाराज ग्राह के पास से जब वो जकड़ जाता है गज, अब गज के प्राण पर संकट आ गया तो सबसे पहले किसी आदमी के ऊपर मुसीबत आता है, आपके ऊपर या मेरे ऊपर, तो हम लोग किसकी ओर देखते हैं? पहले अपने परिवार की ओर देखते हैं, शायद मेरा परिवार मुझको बचा लेगा। गज के जब पांव को पकड़ा ग्राह ने, अपनी पत्नी को कहा मुझको बचाओ। पत्नी ने कोशिश की मगर पत्नी का बल भी कोई काम नहीं आया। फिर बच्चों की ओर देखा, बेटे मुझको बचाओ रे, ये विशाल ग्राह मुझको निगल लेगा। बच्चों ने कोशिश की, बच्चों का बल कोई काम नहीं आया। रिश्ते नाते की ओर देखे, सबने कोशिश की मगर सब में से किसी का बल कोई काम नहीं आया। सब अब छोड़ छोड़ करके सरोवर से बाहर निकल गए और दोनों के बीच लड़ाई चलती है, गज और ग्राह के बीच में।
महाराज ग्राह जो है, मगर जो है वो जलचर प्राणी है, और हाथी जो है, गज जो है वो थलचर प्राणी है। एक कहावत आपने सुनी है ना कि जल में रह के मगरमच्छ से बैर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत खतरनाक है। जल में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए, बल बढ़ा हुआ है। गज चूंकि थलचर प्राणी है और निर्बल हो जाता है, तो फिर अब मैं निवेदन करूं आपसे मेरे भाई बहन, ये हमारे और आपके जीवन की वृद्धावस्था की ही कथा है। आदमी को जब काल का संदेश मिल जाता है तो आदमी को सचेत हो जाना चाहिए। ये जिंदगी ही हमने फानी देखी, ये जिंदगी ही हमने फानी देखी, यहाँ हर चीज आनी जानी देखी। जो आ के ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जा के ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा अगर कहीं एक बार आ जाए तो मौत के साथ ही समाप्त होती है। जवानी कहीं एक बार ढल जाए दोबारा मिलने वाली नहीं है। महाराज जब हमें काल का संदेश मिल जाता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूं, यदि रामायण के आधार पर इस कथा प्रसंग की व्याख्या करूं, महाराज दशरथ जी राजमहल में एक दिन बैठे और बैठ कर सीधे दर्पण उठाए, और दर्पण उठाकर क्या देखा? राय शुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। श्रवण मतलब कान, श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज दशरथ के पास के ये कान के पास का बाल पक गया था। कान के पास आकर कुछ गोपनीय बातें कौन कहता है? जिनको कुछ गोपनीय बातें कहनी होती है। कान के पास का बाल पका तो फिर दशरथ समझ गया अब तो संदेश आने वाला है, मृत्यु का संदेश मिल रहा है, तो सचेत हो जाना चाहिए। भरी सभा में दर्पण देखा। देखो दर्पण देखने का अर्थ क्या है? अच्छा आप एक बात बताओ, हम लोग आप लोग दर्पण कहाँ देखते हैं? क्या सार्वजनिक स्थल पर? एकांत में रूम में देख लेते हैं ना दर्पण, कुछ चेहरे में लगा तो नहीं करके। हम भी और आप भी दर्पण देखते हैं। दर्पण देखने का अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना। रावण ने कभी भी दर्पण नहीं देखा, दूसरों को ही दर्पण दिखाया। महाराज दशरथ ने देखा कि अब कान के पास का बाल पक गया है, मतलब अब मौत का संदेश आना शुरू हो गया है। और मैं निवेदन करूं आपसे, तो उन्होंने समर्पण की भावना मन में आई, राजकाज को भगवान राम जी को समर्पित कर दिया जाए। महाराज ठीक वैसे ही गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, जब ग्राह ने पकड़ा उसके पांव को, तो मैं निवेदन करूं अपने बल से भी बचने का प्रयास किया। मेरे भाई बहन बहुत मैंने ये बातें अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष के तौर पर निकाली है। क्या जीवन में अगर आपको और हमको सफलता प्राप्त करना है तो दो चीज बहुत आवश्यक है। जरा ध्यान से आप मेरी बात सुने। कौन सी दो चीज? पहली आवश्यकता है हम पुरुषार्थ करें, हम मेहनत करें, और दूसरी आवश्यकता है भगवान की हम पर कृपा हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। केवल पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके लिए भगवान की कृपा भी आवश्यक है। गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, देखिए जब कोई वृद्ध खाट पकड़ लेता है, नहीं पाएगा तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ईश्वर आराधना, तुम्हारा सत्कर्म ही उस समय काम आएगा, शेष कोई काम आने वाला नहीं है। जीवन के अंतिम क्षण की लड़ाई को हम सबको अकेले ही वहां लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हाँ भगवान, यदि जिंदगी और मौत आपके हाथ में है तो आज देखना है क्या मुझको ग्रह निकल जाएगा या महाराज आप कृपा करके मुझको बचा लेंगे। आर्त भाव से गजरे ठाकुर जी को पुकारा, भगवान नारायण की वंदना की। सजदा मंजूर होता है जब दिल से होती है, पर बात तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। आर्त भाव से गजने भगवान को पुकारा, बोले प्रभु आओ मेरे प्राण की रक्षा करो महाराज, अब तो मेरा कोई नहीं है। भगवान कहता है जीव, जब भी तू मेरी ओर देखेगा रे, मैं जरूर तुम्हारी सहायता के लिए मैं तत्पर रहूंगा, लेकिन शर्त यह है बहुत ईमानदारी के साथ हम भगवान को पुकारे, भगवान का आधार ले, तो जरूर भगवान जीव की सहायता करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय।
गज ने आर्त भाव से पुकारा, महाराज मेरे प्राण में संकट है, प्रभु आओ मेरी रक्षा करो। आर्त भाव से जब गज ने पुकारा, भगवान के शिष्य का नाम विक्ष्वक सेन, उन्होंने खड़ाऊ सामने रखी, भगवान सिंहासन से कूदे, खड़ाऊ टूट टूट करके चूर चूर हो गया। माता लक्ष्मी कहती है किसके प्राण में संकट है, जिसके लिए भगवान इतनी त्वरा दिखा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। गरुड़ जल्दी आओ, भगवान सवार होते हैं गरुड़ पर। गरुड़ जल्दी चलो सरोवर की ओर। चल तो रहो महाराज। अरे और जल्दी चल तो रहो महाराज। और जल्दी चल तो रहो महाराज। इसने जावे तो प्राण छूट जाए जी का है महाराज। एक्सीलेटर फुल एक्सीलेटर में जाता हूँ, अब महाराज एक खले ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ सका बोले। भगवान ने कहा देख गरुड़ तू काम का सवारी नहीं है, गरुड़ को त्याग कर दिया। और भगवान का हरि अवतार महाराज सुदर्शन चक्र भगवान नारायण के हाथ से निकला और उस ग्राह का गर्दन कटा। गजेंद्र, गज गोविंद कहना चाहता था, गो इतना कहा था, अब जैसे गर्दन कटी मगर की तब बोले विंद। महाराज शायद हमारे प्राण बच गए। देखा ठाकुर जी सामने खड़े हैं और भगवान को मैं भेंट क्या करूं। सरोवर में देखा इधर उधर गज क्या, तो कुछ नहीं, कमल का फूल खिला हुआ था। याद रखें मेरी माताएं बहनें, सज्जन वृंद, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कम से कम अगर ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो कमल का फूल और तुलसी का दल भगवान विष्णु जी को अतिशय प्रिय है। भागवत में एक श्लोक लिखा है, जलधारा प्रियो शिव नमस्कारा प्रियो भानु अलंकारो प्रियो कृष्णा ब्राह्मणो मोदक प्रिय। इनकी व्याख्या जरा ध्यान से सुनिए। जलधारा प्रियो शिव, मुझको ऐसा लगता है कि शिव जी के बारे में जलधारा कि जब चर्चा करते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो बहुत सारे उपाय बताते हैं, शायद रायपुर में चल भी रहा है शिव महापुराण की कथा, तो शिव जी को ज्यादा कुछ नहीं, ये जलधारा प्रियो शिवा, एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पण करे और ज्यादा कुछ की आवश्यकता शिव जी को नहीं है। नमस्कारा प्रियो भानु, भगवान सूर्य को हर एक मनुष्य को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। आपन बताओ कितने बार पांव पर हो जी? एक बार बिहने नहाए, एक बार महाराज हो गए छुट्टी हो गए ना। हाँ। 3 बार, प्रातःकालीन की वेला में, मध्याह्न की वेला में और सांध्यकालीन की वेला में त्रिसंध्या भगवान सूर्य नारायण को जो प्रणाम करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और निवेदन करूं आपसे, मनुष्य के जीवन में 8 सुख है, तो चलिए आपसे सीधे सवाल करता हूं, आदमी के जीवन का प्रथम सुख क्या कहा गया है? वो दोहा शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या कहा गया है प्रथम सुख को? प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तब तो भाई हम कोई काम कर सकते हैं, अन्यथा डॉक्टर के पास जाएंगे कि कथा सुनने के लिए आएंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सूर्य के 12 नाम है। अब आप गिनना शुरू करें, वो नाम बता रहा हूं आपको। ओम मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्र नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। हो इस 12 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, 12 नाम है। ये सूर्य के 12 नाम है। जो मनुष्य उगते हुए सूरज को अपनी उस सुनहरी किरणों के से तांबे के लोटे में ऐसा जल लेकर के, यदि कि समय आपके पास है तो रक्त, पुष्प और अक्षत लेकर के सूर्य की किरणें और तांबे के लोटे का जल और हमारी आंख अगर एक सीध में है और इन 12 नामों का उच्चारण करके अगर कहीं सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो आदमी का शरीर स्वस्थ होता है। जीवन के अंतिम क्षण में गजेंद्र मोक्ष के पाठ करते करते देह का त्याग करते हैं मेरे भाई। अब गज ने भगवान की वंदना की और भगवान के बगल में देखिए एक सुंदर सा पुरुष पीताम्बर धारण किए हुए खड़े हैं। भगवान से पूछे महाराज ये कौन है महाराज? भगवान की से वही हरे मगर है। तो वो कहा वाह महाराज, पुकारे हो मैं, बलाए हो मैं, आप ला और उद्धार पहली का कर करे हो मगर के। अरे मैं तो हाथी खाती रहेगा महाराज, और मगर तो देवता बन गए की। तो भगवान ने कहा देख तू मेरा भक्त है और जो मेरे भक्त का आधार लेता है उनका उद्धार मैं पहले करता हूँ। एक कवि है उर्दू के, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, आपको सुना रहा हूँ पंक्तियां। महाराज वर्णन करते हुए बोले, एक गज भी पूर्व जन्म का श्रापित है और ग्राह भी पूर्व जन्म का श्रापित है। माइनस माइनस गणित की भाषा में क्या होता? माइनस माइनस प्लस होता है। वहु श्रापित है, वहु श्रापित है। और कैसे? ये जो गज है पूर्व जन्म का इंद्रदुम्न नाम का राजा था और जटाजूट बढ़ा करके जंगल में बैठ गए।
प्रजाओं के पालन को छोड़ दिया। अगस्त ऋषि का आगमन हुआ और अगस्त ने देखा, वाह रे दंभी राजा, प्रजाओं के पालन को छोड़ करके जटाजूट बढ़ा करके बैठा है रे, न नमस्कार करता न अभिवादन करता है। जाओ, मेरा श्राप है, अधम गज की योनि में जाएगा। महाराज अगस्त ऋषि के श्राप से इंद्रद्युम्न नाम का राजा गज बन करके आया, और जो ग्राह था वो भी पूर्व जन्म का गंधर्व था। और नाम क्या रहा है, एकदम खतरनाक नाम, एक क्षण हु नहीं, डबल हु नामक गंधर्व। जब देवल ऋषि स्नान करते तो जा करके जल में डूबे डूबे गए और जा करके पांव को पकड़ करके खींचे तो देवल ऋषि घबरा गए, क्यों रे मगर आगे क्या रे कहा? नहीं महाराज मैं तो हु आओ कहा है। वाह रे हु तेज मोला डरवा दे रहे रे। एक दिन मध्यान्ह काल इनकी वेला देवल ऋषि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। हुहु गंधर्व ने क्या किया, गया और जा करके महाराज का पांव पकड़ करके ग्रसा, पानी पानी हो गए महाराज देवल ऋषि, घबरा गए, पसीना पसीना हो गए। इतने में ये जल से निकला, बोले महाराज मैं तो हुहु हूँ। वाह रे हुहु, तो पानी में रहे कत्ते एक शौक रे, जाओ मेरा श्राप है, अधम ग्राह की योनि में जाएगा। महाराज उद्धार कब होगा? जब भगवान का हरि अवतार होगा, सुदर्शन चक्र चलेगा, तुम्हारा गर्दन कटेगा, उद्धार हो जाएगा। तो राजा बलि की हालत में जाना था जी, आज याद का प्रतिवाद हंसते हैं। देव और दानव के पिता एक है कश्यप, माता अलग अलग है। देवताओं की माता का नाम है अदिति और दानवों की माता का नाम है दीति। पिता तो कश्यप है दोनों के। देवराज इंद्र ने कहा भैया मैं प्रणाम करता हूँ, भैया क्षीर सागर का मंथन करना है और ये हम दोनों भाई मिलकर कर सकते हैं। राजा बलि ने कहा ना, कभी नहीं इंद्र, तुमने इतना धोखा दिया है, मैं तुम्हारी बात पर कभी भरोसा नहीं कर सकता, वापस चले जाओ। नहीं महाराज, भैया ऐसा ना करे, मैं वचन दे रहा हूँ। अदिति पुत्र इंद्र ये वचन देता है कि समुद्र मंथन जो जो वस्तुएं प्राप्त होगी आपसी सहमति के आधार पर बांट लेंगे। कोई छल नहीं करोगे? महाराज नहीं करूंगा। अब मेरी माताएं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। अमृत के लालच महाराज वासुकी ने अपने शरीर को रस्सी बनाने के लिए दे दिया। रस्सी भी तैयार, मंदराचल पर्वत की मथानी भी तैयार, देव और दानव दोनों तैयार। लेकिन भगवान ने एक निवेदन किया देवताओं से, याद रखो देवतागण, असुर मतलब उल्टी बुद्धि। देखो मंथन आरंभ होने के पहले ऐसा कहना देवतागण, हम वासुकी नाग के सिर की तरफ रहेंगे, ऐसा बस बोल देना। मंथन की तैयारी आई, तैयारी हो गई, बारी आई। देवताओं ने कहा महाराज मंथन तब होगा जब हम वासुकी नाग के सिर की तरफ रहेंगे तब। राक्षस की लम्हा सांप लपटक दी, नहीं होगा मंथन, जाओ। काबर जी की हम लोग वासुकी नाग के सिर की तरफ रहेंगे, कहा है आज भैया तो मनी धारा जाती है। तो असुरगण वासुकी नाग के सिर की तरफ आए और देवतागण जाते हैं कहा वासुकी नाग के पुंज की तरफ। और जैसे मंथन आरंभ होने के पहले ये शर्त रखी गई कि जो जो वस्तुएं प्राप्त होंगी उन वस्तुओं को आपसी सहमति के आधार पर बांटा जाएगा। और जैसे मंथन आरंभ होता है मेरे भाई बहन याद रखे, मंदराचल पर्वत धंसने लग गया, दोनों घबराए, अरे जब मथानी धस जाएगा तो मंथन कैसे होगा। भगवान ने फिर अवतार लिया, कूर्म का अवतार, कच्छप का अवतार लेकर अपनी पीठ पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया। मेरे भाई बहन निवेदन करो, हर एक आदमी के जीवन में मंथन आरंभ होता है कब? जब मनुष्य 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो मनोमय मंथन आरंभ होता है। लेकिन मंथन आरंभ करने के पहले मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान का आधार जरूर ले ले, अन्यथा मन रूपी मंदराचल पर्वत धस जाएगा संसार में। भाई भगवान का आधार लेना बहुत आवश्यक है और इसीलिए ठाकुर जी ने कूर्मा का अवतार लिया। और अब मंथन आरंभ होती है। दोनों क्या करते हैं, महाराज अमृत के लिए लक्ष्मी के लिए मंथन कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या निकला, हलाहल जहर। देवदानव दोनों स्तब्ध रह गए, महाराज अब क्या किया जाए। अरे अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, महाराज हलाहल प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु क्या किया जाए इनका। भगवान ने कहा जाओ कैलाश जाओ और कैलाश जाकर के भोले बाबा को कहना कि ठाकुर जी ने भेजा है। देव और दानव दोनों उस हलाहल को लेकर के सीधे कैलाश पर्वत गए और जाकर के कहा कि भोले बाबा ओम यस्यांगे च विभाति भूधर श्रुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योर शिव्यालराट सो अयम विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। जाकर भगवान शिव की वंदना करते हैं देव और दानव दोनों। और जैसे हलाहल कर लेकर गए, भगवान ने कहा पार्वती देव दानव दोनों भाई भाई आ रहे हैं, जरूर कुछ शुभ समाचार मिलेगा।
देखे तो हलाहल लेकर के आ रहे हैं। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई, भगवान शिव के घर विषमता में भी समता है। सीधे सवाल आपसे, एक बात बताओ, शंकर भगवान की सवारी क्या है रे? नंदी। और दुर्गा माता की सवारी क्या है रे? शेर। दोनों में दोस्ती है कि दुश्मनी है? शेर का तो भोजन है, शेर वही है और नंदी भी वही है। अच्छा, गणेश भगवान की सवारी क्या है? मुसवा। और शंकर भगवान के टोटा में नागराज। दोनों में दोस्ती है कि दुश्मनी है? अगर कहीं नाग देखेगा चूहे को तो खा डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान शिव के तीसरे नयन में अग्नि, जटा में गंगा, आगे हुए हैं, पानी हुए हैं, नंदी वही है, सिंह वही है, चूहा वही है, सर्प वही है। सारी विषमताओं के बीच भगवान शिव जी सम भाव में रहते हैं। इसलिए महाराज मानस में क्या वर्णन करते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी सो काशी से ही कशना, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीश। जाकर के सब भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। देव और दानव बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महामृत्युंजय भगवान की जय। सबको वाले बाबा तुमको आना होगा, सब जब जब रुक जाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, तब जब जब रुक जाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, जब 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 रुक जाना होगा। माँ गौरा शंकर गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा शंकर गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, दम जब जब रुक जाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, जब 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 रुक जाना होगा। जय हो। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। और महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन, जिस समय देव और दानव दोनों उस हलाहल को लेकर के भगवान शिव के पास गए, मैं निवेदन करूं आप सबों से, हम आप सबके जीवन में सुख और दुख दोनों का क्षण अवश्य आता है। कथा कहने वाला भी और कथा सुनने वाला भी, वक्ता और श्रोता दोनों उनसे मुक्त नहीं है। सदगुरु कबीरदास जी लिखते हैं, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु का दुख दूना। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, और साधु को राजा और प्रजा दोनों की चिंता है। उस बेचारा अब देव और दानव दोनों लेकर के गए। बोले, भगवान ने पूछा, शिव जी ने, बोलो इसको पठाया किसने है? दोनों ने कहा, महाराज भगवान नारायण का आदेश है।
बोले मेरे प्रभु का आदेश है। बोले बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा। ततः करतली कृत्वा व्यापी हलाहलम, वेद से लिखते हैं उस हलाहल को करतल में लेकर के क्या, अभक्षण महादेव कृपया भूत भावना, भगवान शिव ने लिया और देखे करके अंदर ले जाता हूं अपने अंदर, हृदय में सीताराम है, और अगर कहीं बाहर छोड़ देता हूं सारा ब्रह्मांड जल जाएगा। इसलिए उस हलाहल को न तो अंदर रखा न तो बाहर ही छोड़ा, तो क्या किया, बीच में ही गले में ही रोक लिया। और फिर कवि भैरव इतनी अच्छी पंक्तियां लिखते हैं, भैरव बाहर सुरजरे भीतर सीताराम, यही कारण शिव ने विषकंठ दिया विश्राम। भगवान शिव जी ने इसीलिए अपने गले में ही महाराज स्थान प्रदान कर दिया, गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। ऋषि को प्रदान कर दी गई। फिर मंथन आरंभ होता है। उच्चैश्रव घोड़ा राजा बलि का मन ललचाया, राजा बलि को समर्पित कर दी गई। फिर मंथन आरंभ होता है। ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ जो देवराज इंद्र को समर्पित कर दी गई। फिर मंथन आरंभ हुआ। कौस्तुभ राग नामक पद्मराग मणि प्राप्त हुई, भगवान नारायण के वक्ष स्थल में समाहित हो जाती है। पश्चात कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ, स्वर्ग में स्थापित कर दी गई। अप्सराएं प्राप्त हुई, देवताओं को समर्पित कर दी गई। पश्चात भगवती लक्ष्मी का प्रागट्य होता है। लक्ष्मी जब सागर से प्राप्त हुई परिश्रम से, तब सब ने मंथन को बंद कर दिया। देवताओं ने भी देखा हमको लक्ष्मी चाहिए, दानवों ने भी कहा हमको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करूं, लक्ष्मी किसको मिलती है, जो पुरुषार्थी होता है और अपने धन का सदुपयोग करता है। दुरुपयोग से लक्ष्मी नहीं रह पाती, दूर चली जाती है। विशाल मंडप बनाया गया और विशाल मंडप में माता लक्ष्मी वरमाला लेकर के भ्रमण करती है। और देखिए, मैं निवेदन करूं आपसे, उस विशाल मंडप में अगर कोई सबसे सुंदर था, जरा ध्यान से मेरी बात सुने, कौन सबसे सुंदर, मार्कंडे मुनि। आपने नाम सुना होगा, दिव्य सुंदर। लेकिन मार्कंडे मुनि ने क्या किया, हरि सभा में बैठ करके महाराज सिर झुका करके वैसे बैठे। माता लक्ष्मी कहती है, जो मार्कंडे मुनि मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, मैं उनको वरण करके क्या करूंगी। मार्कंडे मुनि का भाव जरा ध्यान से आप सुने। माता लक्ष्मी को देख करके मार्कंडे मुनि ने कहा, माँ आप अकेली आई हैं, याद रखना किसी भी स्त्री का स्वागत करना है, अकेले में स्वागत ना करें मेरे भाई, मन में विकार पैदा हो जाएगा। इसलिए मार्कंडे मुनि ने कहा, माँ आप अकेली आई हैं, यदि आपके साथ भगवान ठाकुर जी होते, नारायण साथ में होते, तो मैं जरूर आपका स्वागत करता। माँ आप अकेली हैं, इसलिए आपका स्वागत मैं नहीं कर सकता। संदेश ये है, महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, सौभाग्यवती स्त्री का स्वागत उनके पति के साथ होना चाहिए। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं। कौन कौन से मानस में दिया गया है, आप गिनना शुरू करें। श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प द्रुम सिधेनु धनु धनवंतरी विश्वबाजी। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए हैं। अब फिर मंथन आरंभ होता है और जैसे मंथन आरंभ हुआ तो क्या, अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। वारुणी मतलब मदिरा। आप मन एक बात बताओ, माता लक्ष्मी कहां से आई, सागर से। शिशि कहां ले आई, उहे ले आई। दोनों का रिश्ता कहां है, सगे बहिनी, मौसी बड़ी तक नहीं। माता लक्ष्मी भी वहीं से आई है। और अथाशिद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, मदिरा भी वहीं से आई है। और दोनों में रिश्ता क्या है, सगी बहन है माता लक्ष्मी के साथ उनका। फिर मंथन आरंभ होता है और महाराज क्या हुआ, अब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रगटे। जैसे भगवान धन्वंतरी का आगमन हुआ, अमृत का कलश लेकर के असुरों ने छोड़ा, वासुकी नाग को दौड़े और महाराज सीधे उनके हाथ से छीन लिए। असुरों के हाथ में पहले आया, लेकिन पी क्यों नहीं पाए। असुरों में सब कुछ तो थी, मगर एक चीज की कमी थी। देखिए तुलसीदास जी महाराज क्या उत्तर देते हैं, असुरों ने अमृत पान क्यों नहीं कर पाया। जब हाथ में अमृत आ गया है तो पी लेना चाहिए था, लेकिन पिए क्यों नहीं। मानस का भाव देखे, तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वेदव्यास जी क्या लिखते हैं, असुरों के हाथ में अमृत का कलश तो आया, लेकिन महाराज पान क्यों नहीं कर पाए। इसके लिए वेदव्यास जी क्या लिखते हैं, अहम पूर्वम न त्वम त्वमीति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। आपसी सहमति नहीं बन पाई और महाराज
सब में छीना झपटी आरंभ हो गई। तीसरा नंबर में अमृत कलश आए मगर नहीं पी पाए भगवान का। उस समय महाराज इसको अमृत को लेकर भागे जा रहे थे, उनको छलकने से सूर्य ने, चंद्रमा ने, बृहस्पति और शनि ने बचाने की रक्षा करने की कोशिश की। और फिर भी इतनी कोशिश करने के पश्चात कहते हैं 4 स्थानों पर अमृत की बूंदे आखिर टपक ही पड़ी। कौन कौन से? जहां पर पूर्ण कुंभ की मेला लगती है। बताए कौन कौन से स्थान है? 4 स्थान जहां पर कुंभ की मेला लगती है, जिसमें कहा गया है एक तो है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन महाकालेश्वर शिप्रा नदी के तट पर। तो इन स्थानों पर महाराज कहते हैं कि इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ बूंदे पृथ्वी पर पड़ ही जाती है। और तत्पश्चात जैसे अब भगवान ने सोचा कि अमृत तो असुरों के हाथ में लग गया, देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने मोहिनी नारायण का अवतार लिया, दिव्य षोडशी कन्या का रूप लेकर के भगवान आए। और असुर जिधर से भागे जा रहे थे अमृत को लेकर के, ये भूल गए कि हमारे हाथ में अमृत है। जरा ध्यान से कथा सुन लीजिए कि साक्षात ईश्वर का अवतार है, समर्पित कर दिया। भगवान ने बांटना आरंभ किया। देवताओं और दानों की अलग अलग पंक्तियां रही। देवताओं की पंक्ति से भगवान ने वितरण शुरू किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के राहु नामक दैत्य बैठ गया। क्या भगवान नहीं जानते वहां पर राहु बैठा है? जान रहे हैं, फिर भी भगवान ने पंक्ति भेद नहीं की। भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया। चूंकि अमृत पान कर चुका था महाराज, इसलिए उनके 2 भाग हुए। एक भाग को राहु कहते हैं, एक भाग को केतु कहते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं छाया ग्रह है। महाराज अमृत पान करने के अधिकारी भगवान ने उनको भी बनाया। और फिर देवासुर संग्राम आरंभ होता है और राजा बलि की मृत्यु होती है। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर राजा बलि को जीवन दान दिया। और मैं निवेदन करूं आपसे कि भगवान का जितना अवतार हुआ है सभी का दर्शन एक ने किया है। बोले कौन? भगवान शिव जी ने। तो वो है जब हनुमान चालीसा की रचना कारागार में तुलसीदास जी के द्वारा हुई है। और मैं तो निवेदन करूं आपसे कि जिन जो लोगों ने हनुमान जी का आधार लिया है उनका हर एक कार्य सिद्ध हुआ है। रावण जानता है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। जहां जहां पर राम रामायण की चर्चा होती है हनुमान जी महाराज अवश्य आते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम नच देखो वीर हनुमाना। देवासुर संग्राम होता है।
राजा बलि की मृत्यु होती है और महाराज शुक्राचार्य जो मृत संजीवनी विद्या के बल पर राजा बलि को जीवन दान प्रदान कर देते हैं और बोले राजन संयम का पालन करो। जो संयम के पालन करते हैं बलशाली बनते हैं। अपने गुरु के निर्देशन में राजा बलि ने संयम का पालन किया और बलशाली हो गए। और सीधे शुक्राचार्य ने कहा अब स्वर्ग पर आक्रमण करो। देवताओं को पराजित कर दिया राजा बलि। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक राजा बलि का एक शत्र अधिकार हो जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर महाराज कौन सा यज्ञ किया राजा बलि ने? उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत नामक यज्ञ। जैसे यज्ञ आरंभ होता है उसकी विशेषता यह है याचक जो भी दान मांगने के लिए आए यज्ञकर्ता को वो दान देना पड़ेगा। अब इधर जैसे देवतागण फिर दर दर भटकने लग गए। देव माता अदिति एक दिन एक लंबे समय के पश्चात महाराज कश्यप की समाधि टूटती है। तब माता अदिति ने कहा महाराज मुझको ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिस व्रत के द्वारा महाराज जिस अनुष्ठान के द्वारा मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो असुरों से राज्य को छीन करके देवताओं को राज्य वापस करवा दे। तब माता अदिति के कहने पर महाराज कश्यप ने पयोव्रत की विधि बतलाई। माता जरा ध्यान से कथा सुने। अगर संतान आप अच्छा चाहती है तो माता और पिता के नियम है। एक और नियम बता देता हूं आपके सामने निवेदन कर दूं। गरुड़ पुराण भगवान नारायण को गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगावे, 2 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावे, 12 दिन तक अनवरत भगवान की आराधना करती रहे, त्रयोदशी पर्यंत त्रिसंध्या स्नान करे। प्रातःकालीन की संध्या, मध्याह्न की संध्या और सांध्य की संध्या स्नान करे और जमीन पर शयन करे। पापियों से दूर रहे, पाप की बात ना करे, सभी प्रकार के भोगों को मन से त्याग दे, अनवरत भगवान की आराधना करती रहे। ऐसी कोई माताएं अगर नियम का पालन करती है तो उनके घर जो संतान आता है वो संतान देवी गुणों से परिपूर्ण होता है। महाराज शुकदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले कि जब भगवान वामन बन करके गए दान मांगने के लिए, मैं निवेदन कर रहा था हम सबके लिए पुराणों में जो नियम बताया गया है जितनी हम कमाई करते हैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, कितना? 10वां हिस्सा। अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में 10 रुपए परोपकार के कार्य में लगा देना चाहिए। किसी कुमारी कन्या की शादी करवानी है, कहीं पर धर्मशाला बनवाना है, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है स्कॉलरशिप प्रदान कर दे, कहीं पर धर्मशाला बनवा दे, कहीं पर स्कूल बना दे। परोपकार का जो कार्य है उस परोपकार के कार्य में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं मेरे लिए बात लागू नहीं होती है, आप हम सबके लिए ये बात लागू होती है। और महाराज धन तभी शुद्ध होता है जब परोपकार में जब इनका हम प्रयोग करते हैं। केवल अपने लिए कमा लेना बड़ी बात नहीं है, देश और समाज के लिए भी कुछ समर्पित करना, कुछ अनसमर्पित करना आवश्यक है। और जब भगवान छोटे बन करके गए और राजा बलि ने पूछा महाराज आप कितना दान चाहते हैं, क्या चाहते हैं? भगवान ने सरल शब्दों में एक बात कह दी, पदानी त्रीणि दैत्येंद्र संवितानि पदा म। पदानी त्रीणि दैत्येंद्र, हे दैत्येंद्र दैत्यों के राजा बलि मैं दान चाहता हूं तो कितना? पदानी त्रीणि दैत्येंद्र, अपने पांव से नाप करके 3 पग, आपके पांव से नहीं अपने पांव से नाप करके महाराज मुझको केवल 3 पग धरती ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। राजा बलि हंस दिए, बोले महाराज 3 पांव लेकर के काय करूं? डिसमिल 2 डिसमिल मांग लेते तो कुछ काम आती। तो बोले कि महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं, कम में ही संतोष करने वाले हैं। राजा बलि हंस दिए और बोले कि ठीक है अपने गुरुदेव को बुलाओ, संकल्प पढ़ेंगे, मैं बिना संकल्प लिए दान नहीं लूंगा। तो फिर चलिए गुरुदेव दान का संकल्प वचन कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा मैंने तुमको बार बार मना किया था कि जो तुम्हारे यज्ञशाला में आया है वो साक्षात भगवान विष्णु है, तुम उनको दान मत दो। अब दान लेने की बारी आई। भगवान ने प्रशंसा आरंभ की, गुरुदेव नाराज होकर चले जाते हैं। तब बोले कि मैं स्वयं ब्राह्मण का बेटा हूँ महाराज, मुझको संकल्प पढ़ना आता है। अर्घी में जल लिया, अक्षत लिया, पुष्प लिया, जल की धारा ली। मगर शुक्राचार्य ये सोचता है जब तक जल की धारा नहीं गिरेगी अर्घी से तब तक दान का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। छोटा सा रूप बनाया मच्छर जैसे और जाकर महाराज अर्घी में जाकर के बैठ गए।
भगवान ने कहा राजा बलि ये अर्घी का जल क्यों नहीं गिर रहा है? राजा बलि ने कहा महाराज मैं क्या जानूं? भगवान ने कहा मैं जानता हूं। कूसा उठाया और कूसा उठा करके सीधे अर्घी के छेद में डाले तो फिर शुक्राचार्य का एक बाजार बन गोविंदाय नमः एक ठनाखी है। और दिन एक कहावत मैंने जिस वक्त बोला दान देवा तो नाखी का फूटा थे किसी से। बोले मेरे शिष्य अगर कहीं गरीब हो जाए, धन से विहीन हो जाए तो फिर मैं राजा बलि का गुरु नहीं, कंगला बलि का गुरु कहलाना मैं पसंद नहीं करता। महाराज भगवान ने कहा दूसरा मावे भूर्षि दक्षिण बहु नहीं बाचे, जा रे मूर्ख जा मुल्क करना है, अपना सर्वस्व लुटा दो। महाराज दान का संकल्प पूर्ण होता है और जैसे नापने की बारी आती भगवान वामन से विराट बनते हैं और जब विराट बने एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरा पग स्वर्ग लोक तक चले जाते हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान नारायण का चरण प्रक्षालन कर रख लिया, सुरश्री गंगा की उत्पत्ति होती है और फिर तीसरे पग के लिए राजा बलि को नागपाश में बांध दी गई। देखो उससे एक घटना रामायण में भी इसकी चर्चा है। किसने कहा है? जामवंत ने। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरणी न जाई, उभय घड़ी मह किन्हे ओ सात प्रदक्षिण धाई। उस समय मैं था और मैं गाजा बाजा तैयार करके भगवान की विराट की मैंने 7 परिक्रमा की। जामवंत ने बताया रामायण में कि जब भगवान वामन से विराट बने उस समय मैं था, आंखों देखी घटना है। तो बोले कि महाराज मैंने परिक्रमा की, तीसरे पग के लिए दान का संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, राजा बलि को आज नागपाश से बांध दी गई। एक बात अब जरूर ध्यान रखें, जिस जीव को भगवान बांध रहे हैं, जरा ध्यान से कथा सुने, जिस जीव को भगवान बांध रहे हैं क्या उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पर राजा बलि को नागपाश से बांध दी गई और इस दृश्य को कृष्ण ने देखा। राजा बलि की मां देखती और गदगद हो जाती है और क्या कहती है? भली हुई मैं ना जरी बै रोचन के साथ, मेरे सुध के आगे प्रभु पसारे हाथ। अगर मैं सती हो जाती बेरोचन के साथ तो आज मैं इन नैनों से दृश्य नहीं देख पाती। मेरे बेटे के आगे आज भगवान ने हाथ पसारा है। उसकी मां देखकर गदगद हो जाती है और राजा बलि को नागपाश में बांध दी गई। भक्त प्रहलाद का आगमन होता है। भक्त प्रहलाद आकर भगवान नारायण की वंदना करते, बोले प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उनका धन पहले छीन लेते हैं और फिर महाराज उसको बाद में निहाल कर देते हैं। प्रहलाद ने भगवान नारायण की वंदना की और फिर अब राजा बलि जब बंधे हैं नागपाश में, शुक्राचार्य वापस आए और आकर वापस आकर कहा बहुत दानी बनता है ना, दे दे, तीसरे पग के लिए तेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोले मेरे गुरुदेव और मेरे भगवान दोनों मेरी बात याद रखें, दान तो हुआ है मगर विधाता का दान नहीं हुआ है। राजा बलि ने सबसे पहले अपने मन का समर्पण भगवान को किया, उनके बाद अपने धन का समर्पण किया। बोले महाराज इसमें ब्रह्मांड में अहंकार रहेगा कि मैं दानी हूँ दानी हूँ। महाराज आप अपने तीसरे पग के लिए मेरे सिर पर महाराज अपना चरण रख दीजिए, मैं अपना तन समर्पित करता हूँ। पहले मन का समर्पण, फिर धन का समर्पण, फिर अपने तन का समर्पण। राजा बलि ने मन का समर्पण, फिर धन का समर्पण, फिर तन का समर्पण किया और दान का संकल्प पूर्ण होता है और तत्पश्चात राजा बलि को शुतलोक का राजा बनाया गया और वामन दरवाजे पर भगवान का वामन रूप में पहरा। और तत्पश्चात एक दिन की बात है, भगवान का नाम पड़ता है, इंद्र का छोटा भाई बन करके गया तो इसी प्रसंग में भगवान का नाम उपेंद्र पड़ता है। इंद्र का छोटा भाई बने, उपेंद्र नाम पड़े और फिर माता लक्ष्मी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए नारद से कहा, बोले नारद बेटा भगवान कहाँ है? वहां सब वो जगह है। कहा हूँ कहाँ जहाँ प्रभु ना है? नहीं बेटा वो वामन बन करके गए, अब तक करके वापस नहीं आए, पहले तो आ जाते थे। देखो माता अगर भगवान को प्राप्त करना चाहती हो तो आज श्रावणी पूर्णिमा है, आपन बताओ श्रावण पूर्णिमा को कौन से त्योहार मनाते? तो फिर माता लक्ष्मी कहती भैया राखी बांधने के लिए आए। राजा बलि ने हाथ बढ़ा दी और ठीक माता लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में रक्षा बंधन बांधते, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षा बंधन माचल माचल। रक्षा बंधन बांध देती है माता लक्ष्मी। और राजा बलि ने क्या कहा कि बहन आपको क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद घर द्वार राजकाज पाट का चाहिए बहन, मांग मांग। वो कहा है माता लक्ष्मी है वो सब नहीं चरम भैया की अपने भक्त के आंख में कभी आंसू नहीं देख सकता। जब जब तुमको दर्शन की इच्छा होगी महाराज मैं दर्शन प्रदान करूंगा। राजा बलि को सुतलोक का राज्य राजा बनाया गया। भगवान वापस आते हैं। तत्पश्चात महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए राजा स्तर्यादि सुगन्ना की कथा, सत्यव्रत मनु की कथा और एकादशी व्रत की महिमा बताए। देखो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मैं निवेदन करूं एकादशी के बारे में भागवत महापुराण में बातें लिखी गई है। अगर है इन लोगों में सनातन धर्मावलंबियों का खून
तो जरूर हर एक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो पुराणों में कहा गया है गृहस्थ मनुष्य को शुक्ल पक्ष का एकादशी जरूर करना चाहिए। रामायण की रचना सर्वप्रथम किसने की है? रामायण की रचना सर्वप्रथम किसने की है? प्रथम विकल्प वाल्मीकि, तुलसीदास जी, भगवान शिव जी, रामानंद सागर जी। भगवान शिव जी ने। बड़े जागरूक श्रोता बैठे हुए हैं भाई, मुझको बहुत सावधानी से बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। केवल प्रश्न करने का उद्देश्य इतना होता है कम से कम आपका ध्यान कथा में लगा रहा है। और बिल्कुल आपने जो उत्तर दिया है भगवान शिव जी एकदम परफेक्ट उत्तर है। कारण कि आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। भगवान शिव जी ने सर्वप्रथम रामायण की रचना कर ली थी, मगर कहा? रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में ही रख लिया था। कितने श्लोक में लिखे थे भगवान शिव ने? रामायण शत कोटि अपारा, 100 करोड़। 100 करोड़ श्लोक में सर्व जब 32 अक्षर बच गए तो तीनों ने फिर से कहा ले महाराज एक बार बांट दे, 10 अक्षर देवताओं को, 10 अक्षर दानवों को और 10 अक्षर महाराज मानवों को बांट दी गई। कितने अक्षर बच गए? 2 अक्षर बच गए। और 2 अक्षर क्या है शायद मुझको बताने की आवश्यकता नहीं, और वो उनका बीज है। बीजा बाकी है। अगर बीजा बाकी रही ना भैया तो फसल उत्पादन कर ले। वो शंकर भगवान ने कहा सबको तो बांट सकता हूं, और 2 अक्षर जो बच गए वो क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। महाराज जो राम है, बोले महाराज ये बीज को अपने हृदय में रखूंगा, अगर ये बीज रहेगा तो कभी। कबीरदास जी ने कहा, सूरदास शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर संत शिरोमणि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी बैठे हुए। बोले कोई बात नहीं, मैं अंतःचक्षु से देख रहा हूं कि तुलसीदास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन काव्य की दृष्टि से मेरी सुरसावली सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो क्या रामचरितमानस से भी आपकी रचना सर्वश्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा निसंदेह काव्य की दृष्टि से मेरी रचना श्रेष्ठ है, लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसमें काव्य नहीं बल्कि मंत्र लिखा है। रामचरितमानस का एक एक श्लोक, एक एक चौपाई और एक एक दोहा मंत्र है मेरे भाई। महाराज मैं निवेदन करूं, आज जब मेरे युवा मित्र पढ़ाई लिखाई कर लेने के पश्चात जब नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जब भ्रमण करते हैं तो मैं भाइयों से केवल एक निवेदन करता हूं, अगर मन में आस्था है, मन में श्रद्धा है, दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास जा करके, मैं ऐसा तो नहीं कहता आपको शासकीय नौकरी मिलेगी, मगर रोजी रोटी की गारंटी जरूर है। एक पाप संताप मिटावे, एक कलंक पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कलंक पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कलंक पापी को मारे,
महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन अब भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध की कथा आरंभ होती है। भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। अभी तक जो 9 स्कंद हो गई उनमें भगवान कृष्ण की चर्चा बहुत कम हुई है। अब 10वें स्कंद पूर्वार्ध से भगवान कृष्ण की चर्चा आरंभ होती है। तो ये जो 9 स्कंद है, और 9 स्कंद कोई और नहीं बल्कि नौधा भक्ति है। जब नौधा भक्ति पूरी हो जाती है तब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो जाता है। रामचरितमानस मर्यादा गंगा जी भक्ति है। बिना भक्ति और मर्यादा के भगवान कृष्ण की लीला कभी समझ में आने वाली नहीं है मेरे भाई। इसलिए महाराज 10वें स्कंद पूर्वार्ध से भगवान कृष्ण की लीला आरंभ होती है। देखिए जब राम और कृष्ण की जब तुलना करते हैं, आप बोल करके भी देखें, राम कितना सरल और सहज है, और चल तो भैया वही कर कृष्ण बोल के दिखा। कृष्ण कम कोकवा बोल वाले क्री जी भाई तालू जाग टिपक थे ऊपर जाके टिक थे ऊपर। कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम ही टेढ़ा है तो भगवान की बाह्य आकृति भी टेढ़ी है। भगवान राम सीधे और सरल है तो भगवान कृष्ण भी सीधे सरल है, लेकिन भगवान कृष्ण की बाह्य आकृति जरूर टेढ़ी है। आप ऐसे जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, पैर को देखें, पैर का अंगूठा टेढ़ा, घुटना भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, बंसी वादन करते हैं उंगलियां भी टेढ़ी, मोर मुकुट भी टेढ़ा, नयन भी तिरछी, मतलब पैर से लेकर के सिर तक केवल टेढ़े ही टेढ़े हैं, लेकिन अंदर से मेरे भगवान उतने ही सीधे हैं भाई। उदाहरण दो, गन्ना। आप बताओ अगर कहीं गन्ना टेढ़ा होगा तो स्वाद में कोई अंतर आएगा क्या? मिठास में कोई अंतर नहीं आएगी। मेरे भगवान की बाह्य आकृति जरूर टेढ़ी है, मगर भगवान अंदर से उतने ही सीधे सरल और शांत है। हाँ, इतना अंतर जरूर है राम और कृष्ण में। भगवान राम जी सबके लिए सीधे और सरल हैं, लेकिन भगवान कृष्ण सठी साठ्यम समाचरेत, जो जैसा व्यवहार करता है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये कृष्ण जी का सिद्धांत है। ये आवश्यक नहीं कि गांधीवादी सिद्धांतों से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए ना। जहां पर शास्त्र काम नहीं आता वहां पर शस्त्र उठाना भी आवश्यक है। ये भगवान कृष्ण जी का सिद्धांत है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, हंसंत हंस गुण गह ही पै परिहरिवार विकार। और जब राम कृष्ण की तुलना करते हैं तो जैसे हमारे सरदार भाइयों को कृष्ण कहने में परेशानी हुई ना, तो हमारे सरदार भाइयों ने उनका नाम भी बदल दिया। क्या बोलते हैं सरदार भाई लोग? किशन महाराज। एकदम सर, कौन कृष्ण क्या ज्यादा अच्छा है, किशन महाराज बोल देते हैं, उनका नाम ही बदल दिए किशन महाराज, सरल शब्दों में कहे। और राम और कृष्ण की जब तुलना करते हैं तो देखो भगवान राम का प्राकट्य हुआ है राजमहल में अयोध्या के, मगर ऐसा लगता है कि राम जी का जीवन बहुत कष्टों से भरा हुआ है, ऐसा हमें देखने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य कहाँ हुआ है? आज के तथाकथित लोग तो राम के नाम को ही बदनाम कर देते हैं मेरे भाई। उन्होंने कहा है राम के नाम को मैंने बदनाम होने नहीं दिया, पाप करने का साधन छूट रहा है तो क्यों ना मैं राम का नाम ले जो भवसागर से पार हो जाऊं। महाराज जब बातें चलती हैं राम और कृष्ण की तो देखिए भगवान कृष्ण का प्रागट्य होता है मध्य रात्रि की वेला 12 बजे। दिन पड़ा था बुधवार और तिथि पड़ी थी अष्टमी। दिन पड़ा था बुधवार, मध्य रात्रि की वेला थी और माह था भाद्र, सब बीच में है। भादो का महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। और अगर आपने प्रथम दिवस कथा ध्यान से सुनी होगी तो सतयुग की शुरुआत किस दिन से हुई थी? रविवार से। रवि सोम मंगल 3 दिन इधर है, बीच में बुधवार है, गुरु शुक्र और शनि। दिन भी बीच में, माह भी बीच में, तिथि अष्टमी। एक पक्ष में, एक मास में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अष्टमी 7 तिथि इधर, अष्टमी बीच में, फिर 7 तिथि इधर, तिथि भी बीच में, दिन भी बीच में, वार भी बीच में, माह भी बीच में, और मध्य रात्रि की वेला 12 बजे। भगवान राम 12 बजे आते हैं। आदमी 2 बार अपना भान भूलता है मेरे भाई, याद रखे कथा सुनते सुनते। कैसे? दिन 12 बजे आदमी भूख से व्याकुल होता है, रात 12 बजे आदमी के मन में विकार प्रवेश करता है, और फिर इसलिए भगवान राम ने दिन के 12 बजे को चयन किया और भगवान कृष्ण ने रात्रि 12 बजे के समय को चयन किया। और निवेदन करूं मैं आपसे कि जब कंस की चर्चा होती है तो कंस की 3 बहनों की चर्चा है भागवत महापुराण में। कंस की सगी बहन का नाम है केसनी, कंस की मुंहबोली बहन का नाम है पूतना, और कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी। सगी बहन नहीं है, चाचा देवक की कन्या है माता देवकी। और जब माता देवकी विवाह के योग्य हो जाती है तो कंस क्या करते हैं? स्वयं वसुदेव के साथ विवाह संपन्न करके उन्होंने स्वयं सारथी बना
और रथ लेकर के जा रहे थे। सारथी मतलब वर्तमान परिवेश में कहता हूँ ड्राइवर, जिसके माध्यम से भगवान का प्रागट्य होना है। अगर ये पापी ही सारथी बन जाए, भगवान ने पहले सचेत कर दिया और कहा कंस तो जिस वसुदेव देवकी को लेकर के जा रहा है उनका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुने और सीधे कंस ने क्या किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, माता की चोटी पकड़ी, तलवार टिका दिया। वसुदेव ने कहा महाराज ये मेरी धर्म पत्नी है और हर एक पति का फर्ज है अपनी पत्नी की रक्षा करे। महाराज मेरी पत्नी को आप जीवन दान दे दीजिए, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे दयालु को ये शोभा नहीं देता कि स्त्री की हत्या करे। जिस कुल में स्त्री की हत्या होती है वहां वंश उच्छेद होता है, वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ती है। और वहां पर एक असत्य का आधार उन्होंने लिया वसुदेव ने, कौन सा? महाराज आप बड़े दयालु हैं। क्या कंस दयालु है? ना। अगर किसी निरपराध का प्राण संकट में पड़ जाए तो वहां पर मनुष्य को असत्य वाचन करने में पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मण निशायाम, गौ की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के हितार्थ में सत्य वाचन में कोई पाप नहीं लगता। इस श्लोक भागवत महापुराण में लिखा है। अब इस कथा प्रसंग में ध्यान से सुने। माता देवकी की चोटी पकड़ी है कौन? पापी कंस। और मैं तो निवेदन करूं आपसे मेरे भाई बहन, जिन जिन दुष्टों ने माताओं की चोटी में हाथ लगाया है उनके कुल का ही नाश हुआ है। रावण माता सीता की चोटी में हाथ लगाई, कुल का नाश हुआ। दुशासन माता द्रौपदी की चोटी पकड़ी, कुल का नाश हुआ। कंस ने माता देवकी की चोटी पकड़ी, कुल का ही नाश हुआ है। याद रखिए, परदरेषु मातृवत परद्रव्य लोष्टवत, औरों की स्त्री माता के तुल्य है, दूसरों का धन कंकड़ और पत्थर के समान है। ये राम जी का सिद्धांत है। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है, जिसका चरित्र है उज्ज्वल उसी की जीत होती है। महाराज आज वसुदेव ने असत्य वाचन का आधार लिया। महाराज मैं वचन दे रहा हूँ, देवकी के गर्भ से जितने सारे बच्चे आएंगे महाराज मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जाना था कहीं और, पहुंच गए कारागार। केवल एक गलती के कारण कारागार की सजा भुगतनी पड़ी। हजारों खुशियां कम है जिंदगी भर हंसाने के लिए, हजारों खुशियां कम है जिंदगी भर हंसाने के लिए, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। कभी कभी आदमी की एक त्रुटि की वजह से जिंदगी भर रोना पड़ जाता है। महाराज कारागार में चले गए, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, उस दुष्ट ने जकड़ करके रखा और समय के साथ माता देवकी ने प्रथम बच्चे को जन्म दिया। भागवत में उनका नाम भी लिखा है, आपने कई बार भागवत सुनी है। आप बताएं माता देवकी के प्रथम बेटे का नाम क्या था? परमयानंद राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गगन समय क्रांतिकारी गगन क्रांतिकारी राधिका चमक रही आनी राधिका चमक रही आनी रतन में आए बनवारी रतन में आए बनवारी भ्रमरती कस्तूरी तिलक चंद्र शीतल ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी
हृदयार्दिते भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब छोड़ के भगवान के श्री चरणों में पर लीन हो जाओ, ये भाव सिखाते हैं और भगवान भी किए। बोला श्रद्धा के दो फूल चाहिए और प्रेम चाहिए, मैं आपके पास दौड़े चले आऊँ। जब भगवान इसे चाहते तो हम तो इंसान हैं और हम मतलब वही प्रेम चाहिए, वही स्नेह चाहिए। बहुत जटिल और कठिन समय से भी आप व्यस्त समय से समय निकाले हो। आप हमारे श्रद्धा मानस मंडली बहिनी मन के उत्साह बढ़ाए। धन्यवाद आपके, आप सबके। ये आयोजन में हमारे प्रगति नगर के श्रद्धा मानस मंडली के बहिनी, सड़क नंबर 6 और 8 के हमारे सदस्य